मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरान के मौक़िफ़ को अमरीकी मीडिया ने गलत अंदाज में पेश किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हम सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों पर शुक्रगुजार हैं। गैर कानूनी जंग के हतमी और देरपा खात्मे की शराइत से मुताल्लिक़ फ़िक्रमंद हैं। जंग हम पर मुसल्लत की गई। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। रैली के दौरान ईरानी अवाम की जानिब से पाकिस्तानी परचम लहराने की वीडियो भी शेयर कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान का खैर मकदम। अब्बास अराग़ची की वजाहत का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर बयान में कहा, मेरे अजीज़ भाई अब्बास अराग़ची, आपकी वजाहत को सराहता हूँ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की बर वक्त वजाहत क़यासराई किसी के लिए भी मुफीद नहीं होती। दफ्तर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश झूठी खबरों की तरदीद। ताहिर अंद्राबी का कहना है, बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वज़ारत ख़ारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे उमूर का हवाला दिया गया जो ज़ेरे बहस आए, ना ही उनकी तरफ इशारा किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। मीडिया प्लेटफॉर्म मुकम्मल तहकीक से काम लें, कयास आराइयों से गुरेज करें। मुआहिदा ना किया तो ईरान पर जहन्नुम की आग बरसा देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को फिर तबाहकुन हमलों की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को मुआहिदा करने या आबनाए हॉर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया था। ईरान के पास 10 दिन का दिया गया वक्त अब ख़त्म हो रहा है। 48 घंटे बाकी हैं। अमरीका को ईरान से जंग महंगी पड़ने लगी। मजीद 2 कीमती तैयारों का नुकसान। ईरान में तबाह किए गए अमरीकी लड़ाका तैयारे F-15 के पायलट की तलाश। अमरीकी टीवी के मुताबिक एक और वाक़े में अमरीका के A-10 थंडर बोल्ट को निशाना बनाया गया। ईरान ने अब तक 7 अमरीकी तैयारे मार गिराए। तबाह तैयारों में F-35, F-15 ईगल और E-3 जासूस तैयारे शामिल। ईरानी फौज का कहना है, नए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल की। ईरान ने अस्फ़हान में एक और अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिया। अमरीका ने जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत और 365 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान में जंगी तैयारी की तबाही से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये जंग है, हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका क्या करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि अमरीकी सदर को तैयारा गिरने पर ब्रीफिंग दी गई। तैयारे के अमले की तलाश और बचाव के लिए बड़ा ऑपरेशन जारी है। अमरीका और इसराइल का बोशहर एटमी प्लांट पर चौथी बार हमला। सिक्योरिटी गार्ड शहीद। सूबा खोजिस्तान के शहर माहशर में 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर मिसाइल बरसा दिए गए। 5 अफराद जख्मी, कई सनती यूनिट्स को नुकसान। बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे को निशाना बनाने का इसराइली दावा। तेहरान और कुम समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। अस्फहान में हिलाल अहमर का कारकुन शहीद। अलबर्ट सूबे के पुल पर हमले में शहदा की तादाद 13 हो गई। अब तक 55 लाइब्रेरीज को भी नुकसान पहुंचा। 24 घंटे में 206 हमले। शहदा की तादाद 2070 हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, एटमी प्लांट पर हमले की सूरत में ताबकारी का अखराज हुआ तो तेहरान ही नहीं, खलीजी ममालिक में भी जिंदगी ख़त्म हो सकती है। पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले भी दुश्मन के मकासद ज़ाहिर करते हैं। ईरान ने अशिया ज़रूरिया के जहाज़ों को आबनाए हॉर्मुज़ से ईरानी बंदरगाहों तक आने की इजाज़त दे दी। ईरान ने इसराइल और ख़ित्ते में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। इसराइल के जनूबी, वस्ती और शिमाली इलाकों में अहम सनती और फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। रामात गान में मिसाइल हमले के बाद इमारतों को नुकसान। पासदारान इनक़लाब ने कहा कि तमाम अमरीकी दहशतगर्द फौजियों को ख़ित्ते से निकालना होगा। डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड के कमांडर को भी बरतरफ करना चाहिए। अमरीकी कमांडर ने यमनी मुजाहिदीन के खौफ से आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने की हिम्मत नहीं की थी। आबनाए हॉर्मुज़ अमरीकियों और सहूनियों के लिए बंद रहेगी।
हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल पर रॉकेटों से हमले, किरियात शमूना में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया, भारी नुकसान। सेहूनी फौज की बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी, जुनूबी मुसाफाती इलाके जाहिया पर भी फिजाई हमले। अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है इस मुश्किल वक्त में जब महंगाई अरूज पर है, तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। जिनके स्कूल पे हमला हुआ ईरान में और वो शहीद हुए, उनके एहतराम में ये जो गैर कानूनी जंग ईरान के खिलाफ शुरू किया गया है, उसका हम हर पाकिस्तानी की तरह मज़म्मत करते हैं। खित्ते में जंग, बढ़ते इक्तिसादी मसाइल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देने के लिए पुरअज़्म। मिनी बजट लाने की सूरत में हिमायत का ऐलान। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा कि वफाकी हुकूमत ने वक्त से पहले मिनी बजट लाना है तो हम इस हद तक जाने को भी तैयार हैं। वफाकी हुकूमत मिनी बजट लाई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। मालूम नहीं कब तक मुश्किलात का सामना करना पड़े। जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतों का बोझ पूरी दुनिया उठा रही है। जंग के असरात हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है। जंग ईरान तक महदूद नहीं रही, पूरे खित्ते में जंग की सूरत हाल है। ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। चाहते हैं ये जंग जल्दी ख़त्म और अमन कायम हो। पाकिस्तान जंग बंदी की कोशिशों में शामिल है। बिलावल भुट्टो की ईरान के खिलाफ जारियत की मजम्मत, कहा कि ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग शुरू की गई। ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमला किया गया। तवानाई बचत के सिलसिले में चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज। सूबाई हुकूमतें चैम्बर्स और तिजारती तंजीमों से राय ले रही हैं। डिस्कोर्स से भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। बाजार, मार्केट्स, दुकानें, कमर्शियल जोन्स जल्द बंद करने की तजवीज़। नया शेड्यूल मुल्क की सतह पर 1 से 2 माह के लिए लागू होगा। बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की तजवीज़। तमाम तजावीज़ का जायजा लेकर आइंदा हफ्ते फैसला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मार्केटें जल्द बंद करने से मुताल्लिक ताजिर तंजीमों से मुशावरत कर रहे हैं। हमें दिन की रोशनी को ज्यादा इस्तेमाल करके महंगी बिजली से बचना चाहिए। तवानाई के इस्तेमाल में कौम जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफर की सहूलत जारी। पंजाब में मोटरसाइकिल मालिकान को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के तरीक़ाकार का ऐलान। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस भी खत्म कर दी गई। रजिस्टर्ड मोटर बाइक मालिकान के लिए रिलीफ पैकेज का फौरी आगाज कर दिया गया। हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। 20 लीटर पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। किसानों को भी महंगे फ्यूल से बचाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। 25 एकड़ तक के मालिकान किसान हुकूमती सब्सिडी से मुस्तफीद होंगे। फी एकड़ 1500 रुपये माहाना तक सब्सिडी मिलेगी। एनर्जी बहरान हमारी हुकूमत का पैदा करदा नहीं, ईरान जंग की वजह से बहरान पैदा हुआ है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बनता ही नहीं, एहतजाज करना है तो इसराइल और नेतन्याहू के खिलाफ करें। हाफिज नईमुर रहमान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तजावीज़ दें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया में पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। हमारे हमसाया मुल्क में पेट्रोल पंप पर फौज को बुलाना पड़ा। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। कुछ अनासर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत के खिलाफ सरगर्मियां करेंगे तो फिर आपको कानून का सामना करना होगा। सियासत से ज्यादा रियासत को मुकद्दम रखना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कोई नाराजगी नहीं। अमरीका ईरान कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमत $112 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $109 फी बैरल में फरोख्त होने लगा।
IMF का आइंदा बजट में तवानाई शोबे को 830 अरब रुपए की सब्सिडी न देने का मुतालबा। 2031 तक पावर सेक्टर गर्दिश कर्ज को मुकम्मल खत्म करने का भी मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में बिजली के शोबे में गर्दिश कर्ज बढ़ने की शरह सिफर करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि इस्लाहाती पैकेज के तहत बिजली और गैस की कीमत में मुसलसल इजाफा और सब्सिडी में कमी होगी। 2027 तक बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी या निजी इंतजाम में मुंतकिली हो जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के साथ जालाबारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, गुजरावाला और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। पेशावर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर पानी जमा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस अब तक 30 अफराद जाँ बहक, 85 जख्मी। बालाकोट शहर और गिरदोनवाह में तीसरे रोज़ भी बारिश। वादी शोगरान, पायोटॉप, नारान में बर्फबारी। नारान, गोरियां, बटल और दीगर मकामात पर ग्लेशियर से बर्फ टूट कर वादियों पर गिर गई। शारा नारान बंद, सवात के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेश गोई। NDMA ने 24 घंटे में मुल्क भर में मजीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया।